परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी एक सत्संगी लड़की की सच्ची साखी है, जिसको नामदान मिल चुका था, परंतु उसकी शादी होते ही उसने भजन सिमरण करना छोड़ दिया था। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानते हैं इस साखी में। आपसे विनती है इस साखी को पूरा जरूर सुने। तो चलिए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, उस लड़की को नामदान मिले 2 साल हो गए थे। उस लड़की का परिवार सत्संगी था, जिसके कारण उसने भी नाम दान ले लिया। संगत जी, जैसे हमारे माता पिता होंगे, आगे उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। माता पिता का प्रभाव बच्चों पर पड़ता ही है, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा जो भी सीखता है वो अपने माता पिता से ही सीखता है। अगर हमारे माता पिता रूहानियत से जुड़े हुए हैं और उन्हें कुल मालिक की शरण मिली हुई है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। ऐसे ही उस लड़की के माता पिता उसे सेवा और सत्संग में ले जाते थे। वो लड़की शुरू से ही रूहानियत से जुड़ गई थी। उसने बहुत सत्संग सुने, उसे रूहानियत के बारे में भी ज्ञान था। वो बचपन से सेवा में आती रहती थी। वो शुरू से ही मालिक से जुड़ी हुई थी। जब उसे नामदान नहीं भी मिला था तो भी वो भजन सिमरन का अभ्यास करती थी। संगत जी, अगर हम पहले से ही अभ्यास करना शुरू कर दें तो हमें जल्दी नामदान की बख्शीश हो जाती है। जब हमारा अभ्यास पक्का होता है तो हमारी बात जल्दी बन जाती है। वो लड़की भी अक्सर चुपचाप भजन सिमरन पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने माता पिता को कहती थी कि मैं भी भजन सिमरन करूंगी, मैं भी आपके साथ बैठूंगी। बाद में उसे नामदान मिल गया और नामदान मिलने के 2 साल बाद उसकी शादी हो गई। जैसे कि सबके साथ होता है कि जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ आ जाती हैं, जिन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और हम उनसे भाग नहीं सकते। और जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वहां पर सब कुछ लड़की के लिए नया होता है। अपने ससुराल वालों के हिसाब से वहां पर रहना होता है। ऐसे ही जब उस लड़की की शादी हो गई तो उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। वो सुबह जल्दी उठ जाया करती और सुबह उठकर ही काम में लग जाया करती थी, जिसकी वजह से उसे भजन सिमरन करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था और वो किसी के सामने भजन सिमरन पर बैठ भी नहीं सकती थी। संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जब भी कोई अभ्यासी किसी ऐसे इंसान के सामने बैठ जाए जिसको रूहानियत के बारे में कोई ज्ञान ना हो, तो वो अभ्यास को देखकर हंसने लग जाते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सत्संगी ऐसे हैं जो अकेले में बैठना पसंद करते हैं, ताकि ना ही उन्हें कोई देखे और ना ही उन्हें कोई परेशान कर सके। उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो वहां पर नहीं बैठ सकती थी और उसे बैठने का समय मिल ही नहीं पाता था। जब उसने शुरू में बैठने की कोशिश की तो उसे कोई ना कोई काम आ जाता था, जिस वजह से उसे उठना पड़ जाता था। धीरे धीरे उसने भजन सिमरन पर जोर देना कम कर दिया और धीरे धीरे उसका भजन सिमरन कम होता गया। संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर तो हमें समय और बढ़ाना है, लेकिन हम कम करते चले आते हैं। तो जैसे जैसे उसका सिमरन कम होता गया तो एक दिन ऐसा आया कि उससे भजन सिमरन हुआ ही नहीं। फिर नागे पड़ने शुरू हो गए और ऐसे धीरे धीरे उसका भजन सिमरन बिल्कुल छूट गया। लेकिन वो कभी कभी सेवा पर चली जाती और सत्संग में चली जाती थी। जब एक दिन वो अपने मायके आई तो वहां पर उसका बहुत सारे सत्संगियों से उसका प्रेम प्यार था। और जब वो वहां के सत्संग घर गई तो वो सबसे मिली, सबसे उसने बातें की। उसका एक माता जी से बहुत प्रेम था, जो कि बहुत कमाई वाली थी। जब वो उस माता जी से मिली तो माता जी ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि तेरा भजन सिमरन कैसा चल रहा है। तो उसने माता को कहा कि अब मुझसे भजन सिमरन होता ही नहीं, मुझे समय ही नहीं मिल पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सिमरन के लिए समय निकाल लूँ, लेकिन मैं निकाल ही नहीं पाती। वहां पर इतना काम होता है कि भजन सिमरन पर बैठने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। और मैं सत्संग से भी दूर हो गई हूँ, मैं सेवा पर भी नहीं जा सकती। माता ने सारी बात ध्यान से सुनकर लड़की को कहा कि बेटा, जैसा मैं बोलती हूँ क्या तुम वैसा करोगी? तो लड़की ने कहा, जी आप बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो माता ने कहा कि जब तू अपने ससुराल जाएगी वहां पर जाकर भजन सिमरन पर बैठ जाना। उसके बाद जो जो होगा वो तुम्हें दिखाई देने लगेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस देखना है और उसका साक्षी बनना है। तुम्हें अमृत वेले के समय भजन सिमरन पर बैठ जाना है, फिर जो होगा उसे देखना है। फिर जब लड़की अपने ससुराल गई तो उसने ऐसा ही किया। वो अमृत वेले भजन सिमरन पर बैठ गई और उसकी सूरत ऊपर चढ़ गई।
उसका पति भी उसके साथ ही सोया हुआ था और वो बैठी हुई थी। सुबह हुई तो उसके पति ने देखा कि मेरी पत्नी की सांस नहीं चल रही है। सुबह 4 बजे का समय था। उसके पति को लगा कि मेरी पत्नी मर चुकी है। उसने सोचा कि अगर मैं अभी सभी को बता दूं तो सभी उठ जाएंगे और फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा और मेरी तो आज एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। मुझे वहां पर बहुत जरूरी जाना है। अगर मैंने अभी सभी को बता दिया कि मेरी पत्नी अब नहीं रही तो सभी इकट्ठे हो जाएंगे। तो पति ने सुबह उठकर अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। वो जो भी कर रहा था उसकी पत्नी उसे देख रही थी। उसकी सूरत ऊपर चढ़ी हुई थी, जिसके कारण उसके पति को लगा कि वो अब नहीं रही। लेकिन वो सब कुछ देख रही थी कि मेरे पति क्या कर रहे हैं। उसने देखा कि वो अपना नाश्ता बना रहे हैं और अपनी मीटिंग पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सब दृश्य वो देख रही थी। लड़के ने सोचा कि मैं सुबह ही चला जाता हूं, नहीं तो रोना धोना शुरू हो जाएगा और फिर मैं मीटिंग पर नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए मैं सुबह सुबह ही निकल जाता हूं। बाकी जो भी होगा बाद में आकर देख लूंगा। ये सारा दृश्य वो देख रही थी और जब वो अपना नाश्ता बनाकर मीटिंग के लिए तैयार होकर घर से चला गया तो उसकी पत्नी की सूरत नीचे आई और वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि यहाँ सब मतलब के रिश्ते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, बस सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसीलिए तो फरमाया जाता कि जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। वो समझ गई थी, उसे ज्ञान हो गया था ये सब मोह माया है, जिनके लिए मैं दिन रात काम करती हूँ, जिनके लिए मैंने भजन सिमरन तक छोड़ दिया और आज वही मुझे छोड़कर चले गए। मुझे देखना तक ठीक नहीं समझा और वो बहुत रोई और ये पूरा वाक्य उसने जाकर उस माताजी को बताया और बोली, माई आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे सच दिखा दिया। उस दिन के बाद फिर उसने भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और वो समझ गई थी कि अगर अंतिम समय किसी ने मेरा साथ देना है तो वह केवल सतगुरु और भजन सिमरन है। संगत जी, इस साखी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों से भागकर भजन सिमरन पर बैठ जाए, लेकिन हमें घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी है और भजन सिमरन पर भी बैठना है। भजन सिमरन को पूरा समय देना है। आशा करता हूं आपको इस साखी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी के वीडियो कहां कहां से देखे जा रहे हैं। अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।